सलाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और आज आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ लेकर आया हूँ। और देखिए, डोर बेल तो हर एक के घर में लगी होती है, ऑफिसों में लगी होती है, घर में भी लगी होती है। लेकिन आजकल के ज़माने में हमारी ये नई CP प्लस की डोर बेल आ गई है। इसको कहते हैं वीडियो डोर फोन यानी VDP। तो इसको आप इसके दो पार्ट्स होते हैं, जैसे ये आउटडोर होता है और ये इंडोर। इसमें स्क्रीन लगा होता है 7 इंच का, और जैसे कोई इसका बटन प्रेस करेगा बाहर से तो उस पर इसकी वीडियो आएगी और दोनों तरफ से आप इसमें बात कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आजकल चोरी वगैरह होती है, हमें नहीं मालूम पड़ता है घर के बाहर कौन आया हुआ है, तो आप ये नए ज़माने का डोर बेल लगाइए। इससे आपको बाहर का जो कोई आया हुआ है उसका आपको वीडियो दिखाई देगा। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। वैसे तो हमने बॉक्स में से खोल लिया है इसे, और आपको दिखा देता हूँ उसमें से क्या क्या सामान निकला है। एक हमारी इंडोर डिवाइस निकली है इसमें, एक हमारी आउटडोर डिवाइस निकली है, एक अडेप्टर निकला है इसमें, और इसके साथ में आउटडोर डिवाइस के साथ में अलग से ये लैन पोर्ट आता है जो हमें इसमें लगाना पड़ता है, और इंडोर के साथ में ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट लगा होता है। तो इसमें हम दोनों में चाहें तो PoE से पावर दे सकते हैं, और जहाँ से भी आप चाहें तो इसको अगर आप मोबाइल पे कॉन्फ़िगर करते हैं इसको डिवाइस को, तो आप कहीं से भी वर्ल्ड वाइड आप कहीं से भी इसको, जैसे ही आपके कोई डोर बेल बजाएगा बाहर से, आप सपोज कीजिए कहीं बाहर हैं तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा वहीं से, तो मोबाइल से ही आप इस पर बात कर भी सकते हैं। सपोज कीजिए आपके यहाँ अगर CP प्लस का डोर लॉक लगा हुआ है तो आप इस पे आप मोबाइल से डोर को अनलॉक भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है जिसको आपको अंदर बैठाना है, आप बाहर हैं, तो आप मोबाइल से ही उसको अनलॉक कर सकते हैं, डोर ओपन हो जाएगा और वो अंदर भी आ सकते हैं। तो पूरी बात आपको बता दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पुरानी बेल लगाने से तो अच्छा है कि आजकल हम ये लगाएं। थोड़ी कॉस्टली ज़रूर होती है, इसकी जो MRP होती है 33,200 होती है, लेकिन ये मार्केट में आपको मिलेगी 14,200 की। ये IP बेस्ड होती है, और एक आती है एनालॉग जो करीब 5-5,500 रुपये में मिल जाएगी, और वो मॉडल दूसरा होता है। उसको सिर्फ आप मैन्युअली ही यूज़ कर सकते हैं, आप मोबाइल से नहीं कर सकते हो उसको। इसके साथ में ये बेनिफिट होता है, मोबाइल से कहीं पर भी हो आप इसको बात कर सकते हैं बाहर वाले लोगों से, और डोर को अनलॉक भी कर सकते हैं। तो इसको कॉन्फ़िगरेशन आपको इसका बता देता हूँ, फिर इसकी इंस्टॉलेशन करके हम देखेंगे इसकी। तो ये देख लीजिए इसका बॉक्स से तो बाहर डिवाइस हमने निकाल ली है, और इसका मॉडल नंबर आपको दिखा दूँ पहले। ये देखिए, इसका मॉडल नंबर है CPUVK 711M, और MRP जैसा आपको बता दिया है पहले 33,200, और ये 14,200 में आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। तो चलिए इसका सारा सामान आपको दिखा लेता हूँ क्या क्या निकलता है इसमें। ये देखिए, ये इसकी एक इंडोर डिवाइस है, ये आउटडोर डिवाइस है, उसके कनेक्टर्स हैं, ये अडेप्टर है इसके लिए, और ये इसके कनेक्टर्स हैं। इसके स्टैंड भी होते हैं, और ये हमें अंदर लगानी पड़ेगी। तो इसको खोल लेते हैं अब। और ये देखिए आप इसको, 7 इंच की स्क्रीन होती है इसकी। यहाँ पर भी आप इसका मॉडल नंबर देख लीजिए। तो इसको मैंने अभी कनेक्ट कर दिया है। देखिए, PoE स्विच से ये डिवाइस दोनों कनेक्ट कर दिए हैं, दोनों में पावर आ रही है। PoE स्विच मेरे पास था इसलिए मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, आप चाहें तो अडेप्टर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन PoE स्विच से सेफ़ होता है और ईजी होता है। तो इसको अभी थोड़ा कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे फीचर। तो इसको अभी हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है कॉन्फ़िगर करने के लिए, सबसे पहले आ रहा है विला, तो हम इसको ओके करेंगे विला पे। फिर आ रहा है यहाँ पर फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर, तो इसको भी हम ओके कर देंगे। यहाँ पर इसका बाय डिफ़ॉल्ट IP आ रहा है 192.168.1.201, तो सेम IP रहने देंगे हम इसका। अगर आपका नेटवर्क में आप कर रहे हैं, जो आपकी सीरीज़ चलती है नेटवर्क में, वो आप IP यहाँ पर डालेंगे। अभी हम इसको डेमो के लिए कर रहे हैं, तो इसको नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आप पासवर्ड मांग रहा है VTH का। VTH मतलब इंडोर डिवाइस का। तो इसमें हम कोई भी पासवर्ड डाल देते हैं, यहाँ पर न्यूमेरिक में डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। एक ईमेल भी मांग रहा है ये, तो ईमेल में हम कर देंगे जैसे कि
यहाँ हम नेक्स्ट कर देंगे। अब ये मांग रहा है इसका VTO का पासवर्ड। VTO ये हमारी आउटडोर डिवाइस होती है, तो इसमें भी हम कोई पासवर्ड डाल देंगे। सपोज कीजिए इसमें सिंपल डाल देते हैं एडमिन और 1 2 3 4, दूसरे में भी डाल देंगे एडमिन। आप कॉमन पासवर्ड मतलब सिंपल से पासवर्ड मत रखिए, जो भी पासवर्ड आप थोड़ा टिपिकल रखिए इन डिवाइसेस के। देख लेते हैं इसको, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद मल्टीकास्ट इनेबल। अब ये दोनों डिवाइस यहाँ पर सर्च होनी चाहिए। देखिए लोकल यानी कि हमारा ये जो इंडोर डिवाइस है वो आ गई है, और VTO में हमारा आउटडोर डिवाइस भी यहाँ पे स्कैन कर लिया है इसने। तो इनिशलाइज़ कर देंगे दोनों डिवाइसेस को। इनिशलाइज हो गया है, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में इसमें हम 1 की कॉन्फ़िग करेंगे। अब ये 0 से 100 तक चलेगा और दोनों डिवाइस आपस में कम्युनिकेट हो जाएंगी। ये आप देख रहे होंगे थोड़ा ऑन ऑफ हो रहा है इस टाइम, यानी ये कम्युनिकेशन हो रहा है दोनों का। वीडियो दोबारा से स्टार्ट हो गया है। हंड्रेड % हो गया है ये देखिए। अब इसके मेन डिस्प्ले पे आ गए हैं और यहाँ से आप बहुत सी इसी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये सेटअप हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी देखिए अगर मैं इसको कॉल करूँगा यहाँ से आउटडोर डिवाइस से, तो इस पर कॉल आ रही है। तो इसमें क्या होता है कि आप इसमें कॉल रिसीव भी कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं इसमें। और जो CP+ के लॉक आते हैं, डोर लॉक आते हैं जो, उसको आप यहाँ से अनलॉक भी कर सकते हैं। तो आप एक डिवाइस से 2 डोर लॉक को अनलॉक कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे रिसीव करेंगे तो जो हम बोलेंगे, इको आ रहा है तो जो हम बोलेंगे वो यहाँ पर आएगा। आप देख सकते हैं इसमें अभी साफ इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि वो हमारा कैमरे के ऊपर स्टिकर लगा हुआ है एक। ये देखिए इसकी क्वालिटी। तो ये तो सिंपल आप फिर यहाँ से कॉल को डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल इजी आसान सेटअप होता है ये। और दोनों केबलों को आपको सिर्फ लगाना है POE स्विच में और पावर आ जाएगी। उसके बाद आपको इसमें कनेक्ट करना है। IP एड्रेस जो भी आपका नेटवर्क में चल रहे होंगे वो आपको यहाँ पर दोनों भी डिवाइसों में IP देने होंगे। ठीक है। इसको जो आउटडोर डिवाइस होती है इसको आप डेस्कटॉप पे लॉगिन कर लीजिए IP से, और वहाँ से आप इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। और इसके लिए आपको यहीं पर सेटिंग पे जाके थोड़ा लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा, तो इसकी सेटिंग यहाँ ओपन होगी। तो जो पासवर्ड आपने शुरू में यहाँ डाला था उसे आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद इसी स्क्रीन पर आप जो इंडोर डिवाइस है उसके आप IP यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जो भी आपके नेटवर्क के अकॉर्डिंग है उन IP को यहाँ पे चेंज कर लीजिए। कुछ और सेटिंग्स आपको रखनी हो वो भी आप यहाँ पे सेटिंग चेंज कर सकते हैं। SIP सर्वर होता है, जो नेटवर्क में आप IP डालेंगे उसको SIP सर्वर में भी सेम डालिएगा। जैसे कि मैंने ये डाला है 192.168.15.209, ये हमारा इंडोर डिवाइस का है, और 208 जो है IP आउटडोर डिवाइस का है। तो SIP सर्वर में भी आपको 15.208 ही डालना होगा। जो आपका आउटडोर डिवाइस का IP है वो SIP सर्वर में आएगा।
बाकी के आप यहाँ पर फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट पे रीसेट भी कर सकते हैं इसको। दोनों डिवाइस आपकी यहाँ से रीसेट हो जाएंगी। और कुछ आपको इसको भी आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ इसमें कि आपको डेस्कटॉप पे लॉगिन कैसे होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब आप डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो दोनों ही ये डिवाइस आती हैं यहाँ पर, इस पर किसी पे क्रॉस नहीं आना चाहिए। मेरी एक डिवाइस पे क्रॉस आ रहा था तो आईपी की सीरीज़ कुछ गलत हो गई थी, तो मैंने आईपी सेट कर दिया, तो अब ये डिवाइस वर्किंग में है। अगर क्रॉस आ रहा है तो आप देख लीजिए, सबसे पहले तो आईपी की प्रॉब्लम होगी या लैन केबल की प्रॉब्लम होगी, और वो देख सकते हैं इसमें। तो देखिए अभी हम इसको जो आउटडोर डिवाइस है उसको यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं, और जो भी यूज़र नेम पासवर्ड हमने वहाँ पर बनाया था शुरू में उस क्रेडेंशियल को डालेंगे। तो ये आउटडोर डिवाइस का पेज खुल गया है। यहाँ से आप बहुत सी इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इंडोर का तो मैंने आपको बताया था कि सेटिंग पे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वो उसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी, और आउटडोर को आप ब्राउज़र पे खोल सकते हैं। लोकल सेटिंग्स में जाएंगे आप तो यहाँ पर आपको नेटवर्क मिल जाएगा, यहाँ के आईपी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन सीरीज़ आपको वही रखनी है, सेम सीरीज़ में। जो आईपी की सीरीज़ आपको आउटडोर में चल रही है वो इंडोर में चलनी चाहिए, अदरवाइज ये कनेक्ट नहीं होगा। तो इसमें जो भी आपको सेटिंग करनी है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सी सेटिंग्स दी हुई हैं, और दोनों डिवाइस आपको यहाँ पर ऑनलाइन शो करेगा स्टेटस में जाके। तो इसी डिवाइस से इन डिवाइस को आप मोबाइल पे भी लॉगिन कर सकते हैं। आप जैसे कि आपने जो स्विच में लिया है पीओई स्विच, जिसमें से आपने दोनों केबलें लगा के इंडोर आउटडोर डिवाइस में दी हैं, उसी में स्विच में आप नेटवर्क की केबल लगा लीजिए, इंटरनेट की केबल लगा लीजिए, तो आपकी ये डिवाइस ऑनलाइन हो जाएगी। तो जब ये ऑनलाइन हो जाएगी उसके बाद आप इसको मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं, और जब ये ऑनलाइन डिवाइस आ जाएगी तो आप इसको मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं। तो जब आप नेटवर्क में जाएंगे तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पर जो QR कोड दे रखा है यहाँ पर, इसको आप जब ये ऑनलाइन शो कर जाएगा। एक्चुअल में हमारे केस में क्या हो रहा है कि ये फायरवॉल के थ्रू चल रहा है, तो इसलिए ये ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है। लेकिन आप अगर फायरवॉल यूज़ नहीं करते हैं, डायरेक्ट इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो जिस स्विच से आपने इनको पीओई स्विच से आपने इनको कनेक्ट किया है उसी स्विच में आप इंटरनेट की केबल लगा देंगे तो ये ऑनलाइन आ जाएगा। और ये मैं आपको अभी ऑनलाइन करके दिखाऊंगा, और मोबाइल पे भी इसको कनेक्ट करके दिखा दूंगा आपको। तो यहाँ से आप इसको इंस्टा ऑन क्लाउड से एक्सेस करा के QR कोड से इसको मोबाइल पे एक्सेस कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी हो वहीं से आप इसको कॉलिंग को कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं उनसे। और डोर में आपके अगर CP+ का लॉक लगा हुआ है तो वहीं से आप इसको अनलॉक भी कर सकते हैं। जो डोर बेल पहले आती थी टिंग टोंग वाली, वो बंद हो रही है धीरे धीरे, लोग इसी को यूज़ कर रहे हैं। आप भी इसको यूज़ करना शुरू कर दीजिए। सेटिंग करने इनका बहुत इजी है, सेटिंग करने के लिए कुछ नहीं है, बस जो शुरू में ही हमने इनको लॉगिन किया था उसी से सेटिंग कनेक्टिविटी हो जाती है। इन चीज़ों में तो शायद आपको आना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो इसमें आप एंटर करके आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो देखिए अभी हमने इनको फायरवॉल के थ्रू ऑनलाइन कर लिया है, और अब हम इसको यहाँ से इसका QR कोड स्कैन करके KVMS Pro का जो सॉफ्टवेयर होता है मोबाइल में उससे एक्सेस करेंगे। देखिए एक बार और चेक कर लेते हैं इसको कॉल करके। मेरे पास बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन आ गया है, तो अभी मैं इसको रिसीव करता हूँ। रिसीव कर लेते हैं तो मेरी वॉइस आउटडोर पे भी जा रही है और उनकी यहाँ आ भी रही है, और यहीं से हम इसको डोर को अनलॉक भी कर सकते हैं। अनलॉक तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल हो गया है।